दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपके शरीर की आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ विचरण करती है? क्या वह हमारे आसपास धरती पर रहती है या ब्रह्मांड में चली जाती है? क्या नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है या फिर यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच किसी रहस्यमय संबंध को प्रकट करती है? ये सवाल अपने भीतर एक गहरे रहस्य को समेटे हुए है, जिसे समझने के बाद न केवल आपकी नींद बल्कि पूरे जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, हम सभी सोते हैं, यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन क्या यह सिर्फ शरीर को आराम देने का साधन है या इसके पीछे कोई अदृश्य रहस्य छिपा हुआ है? विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता तीनों ही इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नींद मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें यादों का पुनर्गठन होता है, विचार व्यवस्थित किए जाते हैं और शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए ऊर्जा संचित की जाती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस विषय को और गहराई से देखता है। योग और वेदांत के अनुसार नींद को सुषुप्ति अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ती है। हर रात जब हम सब सो जाते हैं तो केवल हमारा शरीर स्थिर रहता है, लेकिन हमारी आत्मा एक रहस्यमय यात्रा पर निकल जाती है। यह यात्रा बहुत ही सुखद और लंबी होती है। क्या यह किसी अन्य आयाम से जुड़ती है? क्या हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संवाद करते हैं? इन सब सवालों के उत्तर हमें उस सत्य के करीब ले जाते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी-कभी गहरी नींद से जागने के बाद वे हल्के ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं। यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आत्मा ने किसी हाईली ऊर्जा से संपर्क किया है, ब्रह्मांडी रूपी चेतना को अवशोषित किया है। आज का विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क वेव पर काम करता है। यह तरंगे ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ने का माध्यम बनती है और आत्मा को गहरे स्तर पर ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन यह केवल एक जैविक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्र का हिस्सा है जिसमें हर आत्मा शामिल होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा अस्तित्व केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उस अज्ञात लोक में प्रवेश करता है जहां बहुत सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह रहस्य सदियों से ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित करता रहा है। आज हम इसी अनसुलझे गहरे रहस्य की खोज में आगे बढ़ेंगे, जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि नींद केवल विश्राम नहीं, नींद केवल आराम नहीं, बल्कि आत्मा की एक अद्भुत यात्रा है जहां हर आत्मा विचरण करती है। योगी और ऋषि मुनियों का मानना है कि गहरी नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि आत्मा की एक दिव्य यात्रा है। वे इसे ध्यान की गहन अवस्था से जोड़ते हैं, जहां आत्मा ब्रह्मांडी आयामों में प्रवेश करती है जो सामान्य जागृत अवस्था में हमारी समझ और अनुभव से परे होते हैं। आप कल्पना करें, जब आपका शरीर बिस्तर पर स्थिर होता है, आराम की स्थिति में होता है, तब भी आपका मन और आत्मा किसी अनदेखी रहस्यमय यात्रा पर होते हैं। यह यात्रा आपको ऊर्जा, ज्ञान और नई प्रेरणा से भर देती है और शायद यही कारण है कि कई बार हमें सपनों के माध्यम से संकेत या संदेश प्राप्त होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि नींद के दौरान हमारी आत्मा ब्रह्मांड के साथ किसी गहरे संवाद में संलग्न होती है। क्या यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है या फिर एक ऊर्जावान चक्र जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को भगा भगा के मत देखना, नहीं तो इस अनमोल रहस्य से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि यह यात्रा आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस अनजानी और अद्भुत दुनिया की झलक दिखाने के लिए है जिसे आपने पहले कभी ना सोचा होगा और न कभी अनुभव किया होगा। दोस्तों, जब आप सोते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा है। अब सवाल यह उठता है कि जब हम सोते हैं तो वास्तव में हमारे साथ क्या होता है?
क्या हम केवल सोते हैं या फिर हमारी आत्मा ब्रह्मांडी ऊर्जा के किसी अनोखे प्रवाह से जुड़ती है? इसी गूढ़ रहस्य का उत्तर खोजने के लिए हमें नींद के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नींद कई चरणों में विभाजित होती है। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला, जिसमें शरीर गहरे विश्राम की अवस्था में होता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है और शारीरिक ऊर्जा पुनः संचित होती है। दूसरा, जिसमें हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं और मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है। इसी अवस्था में हमारे सपने बनते हैं और हम में से बहुत से लोग खरारतें लेते हैं। विचारों का पुनर्गठन होता है और अवचेतन में छिपी स्मृतियां जागृत होती हैं। लेकिन क्या नींद केवल इतनी ही है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है? योग और प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि नींद केवल शारीरिक आराम नहीं बल्कि आत्मा का एक ऐसा प्रवास है जिसमें वह ब्रह्मांडी चेतना के साथ गहरे स्तर पर संवाद करती है। आगे हम इस रहस्यमय प्रक्रिया को और विस्तार से समझेंगे। क्या सच में हमारी आत्मा सोते समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है? क्या यह ब्रह्मांडी ऊर्जाओं का कोई दिव्य कड़ी है जो हमारी आत्मा को पोषण देता है? इन सवालों के उत्तर आपको नींद के रहस्य को एक नए दृष्टिकोण के साथ समझने में मदद करेंगे। नींद केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क और आत्मा के मेल की एक अद्भुत यात्रा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब हम सोते हैं, हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है और विभिन्न तरंगों का उत्पादन करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण डेल्टा वेव्स होती हैं, जिन्हें ब्रह्मांडी तरंगों के समान माना जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी गहरी नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया में होता है। जब हम सपने देखते हैं तब हमारी चेतना और अवचेतन के बीच एक संवाद स्थापित होता है जो हमें उन अनुभवों और विचारों से जोड़ता है जिन्हें हम जागृत अवस्था में अनदेखा कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नींद को अचेतन यात्रा माना जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन विश्राम की अवस्था में चला जाता है, जबकि अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। सपनों के माध्यम से हमारे दिमाग में दबी हुई भावनाएं, विचार और अनुभव उभर कर आते हैं। कई बार सपने हमें ऐसे संकेत देते हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं का हल हो सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सपने केवल कल्पनाओं का खेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा के संदेशों का माध्यम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी हम ऐसे स्थानों, लोगों या घटनाओं को सपनों में देखते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा या अनुभव नहीं किया। यह हमारे अचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच संवाद का प्रतीक हो सकता है। अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नींद के गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। योग और वेदांत में कहा गया है कि नींद केवल शरीर का आराम नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक दिव्य संपर्क है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारी आत्मा भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर उच्च आयामों में प्रवेश करती है। इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है, जहां अपने मूल स्रोत परमात्मा से जुड़ती है। ये वही अवस्था है जहां हमारी चेतना अपने गणत स्वरूप में होती है और हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से पोषण प्राप्त होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क ब्रह्मांडी ऊर्जा के प्रवाह में समाहित हो जाता है। यह ऊर्जा विशेष रूप से हमारे नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस के माध्यम से प्रवाहित होती है। ये न केवल हमारे शरीर को पुनर्जीवित करती है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी संतुलित करती है। ये वही ऊर्जा है जो हमें जागने के बाद ऊर्जावान, तरोताज़ा और नई प्रेरणा से भर देती है। इस प्रक्रिया को समझने से हमें यह एहसास होता है कि नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे संबंध का एक प्रमाण है। तो क्या हम जब सोते हैं तब वास्तव में ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं? क्या हमारी आत्मा हर रात किसी दिव्य यात्रा पर निकलती है? यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी है। आगे हम इस विषय को और विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में नींद के दौरान आत्मा किसी अदृश्य लोक में प्रवेश करती है या यह केवल मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है।
नींद के रहस्य को समझने के लिए हमें विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के इन तीनों पहलुओं को एक साथ देखना होगा। विज्ञान कहता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क डेल्टा वेव्स उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांडी तरंगों से मेल खाती है। मनोविज्ञान का मानना है कि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और सपनों के माध्यम से हमसे संवाद करता है। वहीं आध्यात्मिकता यह कहती है कि गहरी नींद में हमारी आत्मा ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ती है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह तीनों पहलू एक साथ कैसे काम करते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क, मन और आत्मा एक जटिल सुंदर संतुलन में काम करते हैं। यह संतुलन आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा, ज्ञान और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि नींद के दौरान ब्रह्मांड हमें कहाँ लेकर जाता है और यह प्रक्रिया हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क अलग अलग तरंगों पर काम करता है जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। यह तरंगे नींद के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करती हैं। जब आप सोने के लिए लेटते हैं और धीरे धीरे नींद में जाते हैं तो आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों पर काम करता है। यह तरंगे आपके मन और शरीर को शांत करती है और आपको एक गहरी विश्रांति की ओर ले जाती है। इस अवस्था में आप अर्ध जागृत रहते हैं और कभी कभी झपकी लेते हुए सपने देखने लगते हैं। जैसे जैसे आप गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, मस्तिष्क डेल्टा वेव्स उत्पन्न करता है। ये तरंगे ब्रह्मांडी तरंगों से मेल खाती हैं और यही वह समय होता है जब हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांडी ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस अवस्था में हम अपने भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे चले जाते हैं और आत्मा ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरी नींद के दौरान ग्लाइम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह मस्तिष्क से विषाक्त पदार्थों को निकालकर उसे शुद्ध करने लगता है और नई ऊर्जा ग्रहण करने में सहायता करता है। यही कारण है कि जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो खुद को तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि डेल्टा तरंगे ब्रह्मांडी तरंगों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से तालमेल बिठाता है जो पूरे सृष्टि में व्याप्त है। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यह वह समय होता है जब हमारा मन सपनों के माध्यम से अपनी गहराइयों में झांकता है। कई बार ये सपने हमारी छिपी हुई भावनाओं, इच्छाओं और अवचेतन विचारों को उजागर करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये सपने हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। गहरी नींद के दौरान आत्मा कैसे ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाती है। क्या यह सच में एक ब्रह्मांडी यात्रा है? क्या हमारी आत्मा हर रात किसी दिव्य आयाम में प्रवेश करती है? इन सवालों के उत्तर आपको नींद के रहस्य को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई अनजान व्यक्ति या घटना दिखाई दी हो जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया? यह केवल कल्पना नहीं बल्कि हमारे अचेतन मन और ब्रह्मांडी चेतना के बीच का एक संवाद हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कुछ विचारकों का मानना था कि सपने हमारी गहरी भावनाओं, इच्छाओं और मनोवैज्ञानिक चिंताओं का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन कई बार सपनों के माध्यम से हमें ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जो किसी समाधान, भविष्य की घटना या किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर सकते हैं। इसका संकेत वेदांत और योग दर्शन में पहले से दिया गया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हमारी आत्मा नींद के दौरान ब्रह्मांड से संवाद करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं बल्कि आत्मा की एक रहस्यमय यात्रा है। सुषुप्ति अवस्था को योग और वेदांत में आत्मा के परम चेतना से जुड़ने की अवस्था माना जाता है। इस दौरान आत्मा भौतिक सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड के उच्च आयाम में प्रवेश करती है और वहां से ऊर्जा, ज्ञान और आंतरिक शांति को ग्रहण करती है। यह यात्रा हमारी चेतना को एक नए स्तर तक ले जाती है और हमें उस ब्रह्मांडी सत्य के करीब पहुंचाती है जिसे सामान्य अवस्था में समझना कठिन होता है।
जब हम गहरी नींद में होते हैं तो आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जांचल के ऊर्जा चक्रों में प्रवाहित करती है। विशेष रूप से नाभि चक्र और आज्ञा चक्र इस ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि कई बार लोग गहरी नींद के बाद किसी नई प्रेरणा, विचार या ऊर्जा के साथ जागते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई दिव्य संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का एक प्रमाण हो सकता है। ब्रह्मांड हमें हर रात यह याद दिलाता है कि हम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडी ऊर्जा का हिस्सा है। नींद के दौरान मस्तिष्क, मन और आत्मा एक जादुई प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा, ज्ञान और चेतना से जोड़ती है। यही कारण है कि जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो खुद को ऊर्जावान, तरोताज़ा और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह यात्रा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। नींद के यह गहरे रहस्य केवल हमारी मानसिक स्थिति को ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर ब्रह्मांडी ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें पुनर्जीवित करती है। यह ऊर्जा हमारे चक्रों को संतुलित करती है, विशेष रूप से नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस और मूलाधार चक्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें पूरे दिन ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है। इसलिए कुछ लोगों की नींद पूरी ना होने के कारण वो दिन भर भारी भारी सा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इस दौरान मस्तिष्क का ग्लाइम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर हमें मानसिक रूप से शुद्ध और स्वस्थ बनाता है। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के रहस्यमय संबंध का भी प्रतीक है, जिसे हम हर रात अनुभव करते हैं। ये ब्रह्मांड हमें न केवल ऊर्जावान और तरोताज़ा करता है, बल्कि हमारी चेतना को एक नए स्तर तक उठाने में भी सहायक होता है। नींद केवल शरीर को आराम देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को पोषण देती है। यह ऊर्जा न केवल हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकती है। इसलिए जो लोग ज्यादा सोते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं औरों के मुकाबले। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क उन विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करता है जो दिन भर हमारे अवचेतन में चलती रहती हैं। यह प्रक्रिया हमारी स्मृति और रचनात्मकता को बेहतर बनाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहरी नींद के बाद हमारी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। दिमाग तेजी से कार्य करने लगता है, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह हमें नए विचारों और अंतर्दृष्टियों से जोड़ता है। हमारे तनाव और चिंता में कमी भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। जब हमारा मस्तिष्क डेल्टा वेव्स पर काम करता है तो सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायनों का उत्पादन बढ़ता है, जो हमें मानसिक रूप से शांत और संतुलित रखते हैं। जब हमारे अंदर सेरोटोनिन बढ़ता है तो हम रिलैक्स और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। इसलिए जो ऋषि मुनि योग और ध्यान करते हैं उनका मन शांत रहता है, और जिनका डोपामिन बढ़ जाता है वो हमेशा भोग विलास में लगे रहते हैं। भावनात्मक स्तर पर नींद आत्मा और मन के बीच एक गहरे संवाद का माध्यम बनती है। जब आत्मा ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ती है तो हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। कई बार नींद में देखे गए सपने हमें जीवन की समस्याओं का हल प्रदान करते हैं। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी चेतना द्वारा दिया गया मार्गदर्शन भी हो सकता है। योग और वेदांत में इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक संचार माना जाता है, जहां आत्मा उच्च आयामों से ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त करती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा ब्रह्मांड के उच्चतम आयामों में प्रवेश कर वहां से दिव्य ऊर्जा और ज्ञान को ग्रहण करती है। यह आत्मा के आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है और हमें गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। योगी और साधक मानते हैं कि नींद के दौरान ब्रह्मांड हमें गुप्त ज्ञान देता है, जो हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करता है। इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है। गहरी नींद से प्राप्त ब्रह्मांडी ऊर्जा पूरे दिन हमें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखती है।
जब आत्मा और मस्तिष्क ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और हम समस्याओं को अधिक स्पष्टता से हल कर पाते हैं। इस अवस्था में हमें यह एहसास होने लगता है कि हम केवल एक भौतिक शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांडी चेतना का एक अभिन्न अंग है। यह अनुभूति हमें अधिक संतुलित, शांत और जागरूक बनाती है, जिससे हमारा जीवन अधिक सकारात्मक और सार्थक बन जाता है। यह अनुभूति आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और गहरी ज्ञान से भर सकती है। दोस्तों, जब भी आप सोने जाएं तो अपने मन को शांत करें। इसे केवल एक शारीरिक प्रक्रिया न मानें, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखिए। अपने मन और आत्मा को शांत करें और इस ब्रह्मांडी जुड़ाव के दिव्य अवसर को खुले हृदय से स्वीकार करें। हर रात आपके पास आत्मा को विकसित करने और ब्रह्मांडी ऊर्जा को ग्रहण करने का एक अनमोल अवसर होता है, जो आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में सहायक बन सकता है। और इसका भरपूर अनुभव और ज्ञान लें। आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा और आप अपना अनुभव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।